बिहार के सामने अभी जो दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है कोरोना और बाढ़। कोरोना से जो राज्य की हालत है उससे आप वाकिफ हैं। आज आंकड़ा 46,000 के करीब पहुंच चुका है और बाढ़ से जो राज्य की हालत है वो हम लगातार मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण से लेकर गोपालगंज में तटबंध टूटने से, बांध के टूटने से जो बाढ़ ने वहाँ रौद्र रूप धारण कर लिया है। मुजफ्फरपुर के हाईवे पर लोग बसेरा लिए हुए हैं। किशनगंज के अंदर लोग अपने घरों को, अपने आसियानों को तोड़कर कहीं और पलायन कर रहे हैं। ये बाढ़ की सूरत है। अब जरा सोचिए कि इन समस्याओं का समाधान बिहार सरकार के पास क्या है। एक आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत, आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मंत्री कौन? लक्ष्मेश्वर राय। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन? प्रत्यय अमृत। हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग मंत्री कौन? मंगल पांडे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन? प्रत्यय अमृत। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या काबिल अधिकारियों की कमी है? बिहार में क्या ऐसे आईएएस अफसरों की कमी है जिन पे बिहार सरकार भरोसा कर सके? और सवाल ये भी है कि कोरोना से लड़ने की हर विफलता की जिम्मेदारी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर ही क्यों? मंत्री कभी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अगर अधिकारी आए दिन बदले जा सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं बदले जाते? या सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे का एक ही काम है ट्विटर पर अपना पीठ थपथपाते रहें और सारी जिम्मेदारी अपने अधिकारियों पर, अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर देकर जब भी आलोचना हो उसे बदल दें। तो चलिए हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। 20 मई 2020 तक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे संजय कुमार। संजय कुमार जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव थे। उनकी पर्सनल अकाउंट और जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ट्विटर अकाउंट है, दोनों से तमाम तरह की कोविड-19 से रिलेटेड डाटा बिहार के सामने आते रहते थे। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी कि आखिर प्रदेश में, राज्य में चल क्या रहा है। उसके अलावा रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते थे, रेगुलर मीडिया से इंटरेक्शन उनका होता रहता था। जब संजय कुमार स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव थे तो उस वक्त जो एक बहुत सहूलियत ये थी कि जो उस वक्त डेटा बहुत मिल जाता था। कोविड से जुड़े हुए जो आंकड़े होते थे वो खुद भी उनका ट्विटर हैंडल था, वहाँ से वो शेयर करते थे। जो स्वास्थ्य विभाग का जो ट्विटर हैंडल होता था वहाँ से शेयर होता था। तो बहुत सारे डाटा मिलते थे। जैसे कि अगर मैं याद करूं तो जब माइग्रेंट का आना शुरू हुआ था बिहार में तो उस वक्त वो ब्रेकअप देते थे कि जो माइग्रेंट में कितने पॉजिटिव मिल रहे हैं और जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनमें क्या पॉजिटिव डेटा मिल रहा है। फिर वो ये भी आंकड़ा देते थे कि जो जांच किट कितने हैं बिहार सरकार के पास और कितना आना है, इसका एक पीरियोडिकल डेटा वो उपलब्ध करवाते थे। तो ये बहुत सहूलियत थी कि उनके वक्त डेटा बहुत मिल जाता था मीडिया कर्मियों को। तमाम तारीफों और चर्चों के बीच नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया ये अब भी एक रहस्य है। लेकिन कुछ खबरों के हिसाब से नीतीश कुमार ने ये फैसला अपने गठबंधन के साथ ही भाजपा के दबाव में लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मंत्री जी से ज़्यादा चर्चा होने लगी थी, ये बात मंत्री जी को भाई नहीं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कई और मुद्दों को लेकर संजय कुमार और मंगल पांडे के बीच तकरार होते रहे। लेकिन हकीकत क्या है इससे पर्दा हटना अभी बाकी है। वजह जो भी हो, 20 मई 2020 को संजय कुमार को हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाया गया, उदय सिंह कुमावत को लाया गया और 20 मई 2020 के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं था बल्कि डाटा के छुपाए जाने का था। 20 मई को जब उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया, उसके बाद जो एक बड़ा बदलाव ये आया कि सरकार ने डेटा छुपाना शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि सिर्फ 2 डाटा सरकार जारी करती है। एक तो कि रोज़ कितने टेस्ट हुए, कितने पॉजिटिव हुए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग मरे। इससे पहले बहुत तरह के डेटा जो सार्वजनिक किए जाते थे वो अब नहीं होते हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात ये भी आप देखेंगे कि 20 मई को उनके प्रधान सचिव बनने के बाद से लेकर अब तक किसी भी स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी खबर में उनका कोट नहीं मिलेगा आपको। मैंने जो सर्च किया, मैंने गूगल किया तो मैंने पाया कि वहाँ पे एक जो खबर हो कोविड से जुड़ी हुई और जिसमें उनका कोट हो
तो कभी वो बयान भी नहीं देते थे जब वो बने। सवाल अब ये भी है कि उदय सिंह कुमावत को 2 महीने कुछ दिन के बाद ही हेल्थ डिपार्टमेंट से क्यों हटा दिया गया। कहा यह जाता है कि शनिवार को बिहार के कैबिनेट की एक मीटिंग थी जिसमें मंत्री मंगल पांडे ने उदय सिंह कुमावत की शिकायत की। मंगल पांडे ने कहा कि उदय सिंह कुमावत अपने हिसाब से डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, वो मंत्री की बात नहीं सुनते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उदय सिंह कुमावत पर गरमा गए और उन्होंने उनसे कहा कि 20,000 प्रतिदिन टेस्टिंग का आंकड़ा अगर नहीं पहुंचा तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही रविवार को IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा और मांग की कि उदय सिंह कुमावत को हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाकर पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार को वापस लाया जाए। खैर, सरकार ने IMA की नहीं सुनी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट का ज़रूर बदल दिया। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रत्यय अमृत हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनके अंदर पहले से ही आता है। अब एक बड़ा चैलेंज कोरोना से लड़ने का भी उन्हीं के सर है। उनके लिए बहुत तरह की चुनौती है अभी, क्योंकि सबसे बड़ा संकट अभी कोविड-19 का ही है और बिहार में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। तो इसको देखते हुए बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनमें 2-3 तो ये है कि एक तो उनको टेस्ट की जो दर है वो बढ़ाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी 10,000, 12,000, 13,000 के आसपास टेस्ट होते हैं, जो दूसरे किसी भी जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे कोविड का संक्रमण ज़्यादा है उसके मुकाबले बिहार में टेस्ट अभी भी कम हो रहा है। तो टेस्ट की रफ्तार बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में अपनी कई तरह की राजनीति चलती है, उसमें बहुत सारे जो नियुक्तियां हैं उनमें कुछ राजनीतिक प्रभाव भी होता है, तो उस राजनीति से भी निपटना होगा उनको। और तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग का जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत ही ख़राब है, तो उस बुनियादी ढांचे को ठीक करना और इस कोविड की चुनौती के बीच ठीक करना एक बड़ा चैलेंज है। तो सवाल अब ये है कि अगर नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बिहार को कोरोना के संकट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो इस बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदले जाएंगे या मंत्री।